औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है उस पर रोशनी डालेंगे, जो कि सिविल अपील नंबर 408/2022 है। नाज़रीन इकराम, दरख्वास्त गुजार अपील कुनिंदा का ये मुद्दा था कि उसने मज़कूरा प्रॉपर्टी मुद्दा अलैहान ख़वातीन के भतीजे से दुरुस्त फ़रोख्त के ज़रिए ख़रीदी है, जिसके पास मुद्दा अलैहान ख़वातीन का मुख्तारनामा आम था। कहा जनाब इनके भतीजे से ख़रीदी है ख़वातीन के, और उसके पास मुख्तारनामा आम था, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी था। मुद्दा अलैहान और मुद्दलैन एक और दो बहनों ने दावा बराए इस्तक़रार हक़ और स्टेट दाखिल किया कि यह प्रॉपर्टी हमने कभी नहीं बेची और हम ही इसके मकान के मालिक हैं। ये दावा सिविल जज और फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ दोनों बहनों ने हाई कोर्ट में सिविल नज़रसानी दाखिल की और लोअर कोर्ट्स के दोनों फैसलों को मुअत्तल कर दिया गया। इसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि मुख्तारनामे और फ़रोख्त को मुद्दा अलैहान एक और दो ने अपने दावे में तस्लीम कर लिया, लिहाजा इसमें कोई मसला नहीं है और ये केस नहीं बनता। मुद्दा अलैहान एक और दो के वकील का मौक़िफ़ था कि दोनों बहनों मुद्दा अलैहान एक और दो ने अपने भतीजे पर इत्मीनान करके मुख्तारनामा आम बनाया था, क्योंकि वो दोनों अनपढ़ पर्दा नशीन हैं, लेकिन उसने इत्मीनान का नाजायज़ इस्तेमाल किया और मुद्दा अलैहान को इससे नुकसान पहुँचाया, और इस फ़रोख्त का इनको इल्म ना था, ना ही इनकी इसमें कोई मर्जी रज़ा शामिल थी, बल्कि धोखे से प्रॉपर्टी को फ़रोख्त किया गया। नाज़रीन करम, अदालत के सामने यह सवाल था कि आया मुद्दा अलैह जो भतीजा है ने प्रॉपर्टी दरख्वास्त गुजार को फ़रोख्त की थी। दरख्वास्त गुजार ये साबित करने में नाकाम रहे, ना ही कोई सबूत ना कोई गवाह पेश किया। रेवरी अफसर के मुताबिक इस फ़रोख्त की कोई तफसील मौजूद नहीं थी और सिर्फ एक ज़बानी मुआहदा हुआ था। मुद्दा अलैह नंबर 3 खुद भी पेश नहीं हुए और उनके हक़ में तो यकतरफ़ा ऑर्डर पास हुआ। दरख्वास्त गुजार ये साबित करने में नाकाम रहे कि इस मुआहदा का इल्म मुद्दा अलैहान एक और दो को था। नाज़रीन इकराम, अदालत ने मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देकर बताया कि पर्दा नशीन अनपढ़ ख़वातीन के इल्म में इस तरह के मुआहदे और लेन देन लाना, इनको मुआहदा समझाना और इनकी रजामंदी हासिल करना जो कि इस मुआहदे में नहीं है, वो ज़रूरी था। सिर्फ मुख्तारनामा काफ़ी नहीं है, जिससे मुद्दा अलैह और दरख्वास्त गुजार का धोखा वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी मुद्दा अलैह 3 मज़ीद कई प्रॉपर्टी दरख्वास्त गुजार को फ़रोख्त कर चुकी हैं और ये एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करते रहे। ये हकीकत दरख्वास्त गुजार ने अदालत के सामने तस्लीम कर ली थी और ये चाहते तो आसानी से मुद्दा अलैह को इस मुआहदे के बारे में बता सकते थे, क्योंकि सब एक इलाके के रिहायशी हैं। अदालत ने मियाँ अल्लाह दत्ता केस का हवाला देकर बताया कि मुख्तारनामा की जिम्मेदारी है कि वो मुख्तारनामा का जो हमल है वो अच्छी नीयत, इल्म और रजामंदी को साबित करे, जो कि यहाँ इस केस में नहीं है। अदालत ने कहा कि पर्दा नशीन ख़वातीन चूँकि घरों के अंदर रहती हैं और इनमें अक्सर दुनियावी मामलात से अलग थलग और नाबल्द रहती हैं, इसलिए इनकी समझ इस तरह के लेन देन के लिए कम होती है, जिसकी वजह से वो अपने हकूक़ का बेहतर दफ़ा और हिफाजत नहीं कर सकती। इसलिए इन हालात में अदालतों को इनका बतौर मुहाफ़िज़ सामने आना चाहिए। किसी भी पर्दा नशीन खातून के साथ कोई भी लेन देन या मुआहदे से कबल ये यकीनी बनाना हर ज़रूरी है कि वो मुआहदा इस खातून को इसी ज़बान में समझाया गया हो और इसके तमाम एस्पेक्ट से, उसके मज़मरात से उसे आगाह किया गया हो और इसकी रजामंदी ली गई हो। बसूरत दीगर वो मुआहदा कानूनी तौर पर काबिल एतबार नहीं ठहरेगा। नाज़रीन इकराम, इन वजूहात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 1-2 की अक्सरियत से अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बेंच में मौजूद 2 रुकन जस्टिस एजाजुल हसन और आयशा मलिक के साथ तीसरे जज जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफ किया और अपना इख्तलाफी नोट लिखा। नाज़रीन इकराम, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो इख्तलाफी नोट लिखा, उन्होंने कहा कि मुद्दा अलैहान 1 और 2 को इल्म था और ये मुआहदा धोखे में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इस मुआहदे पर कोई इतराज़ नहीं किया और जो पार्टी भी धोखे का दावा करते हैं इनको खुद को साबित करना होता है कि यहाँ पर नहीं किया गया। बहरहाल एनी हाउ, ये जो फैसला था ये 1-2 की अक्सरियत से अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया।
تو ناظرین کرام، اس پہ پردہ نشین ان پڑھ خواتین کے ساتھ لین قانونی طور پر دین کرنے کی شرائط کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔